शैतान आपको ये फील कराता है कि नहीं अब तुम बहुत डिप्रेस हो चुके, अब जिंदगी खराब हो चुकी है। बहुत से लोग ये ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, मैंने इस्तिखारा किया था इस काम से पहले, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर इस बात पे आप चलेंगे तो फिर हज़रत यूसुफ का क्या कसूर था कि उन्हें कुएं में फेंक दिया गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कसूर था? हजरत मूसा का क्या कसूर था? हजरत नूह का क्या कसूर था? ये तो आपको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो सहाबा पे मुश्किलात नहीं आती थी ना, सहाबा जो है परेशान हो जाते थे कि पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज हो गया। क्योंकि हदीस के मुताबिक जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती तो अल्लाह ताला उसको टेस्ट करता है। तो खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए, आसानी की दुआ करनी चाहिए। ला ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा मा जिअता सहला। आसानी की दुआ है, सर्च इट आउट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट। दुआ फॉर ईज, यू विल फाइंड इट ईजीली। ईज की दुआ करनी चाहिए हर मैटर में। लेकिन अगर टेस्ट ट्रायल आ गया है तो अल्लाह के बंदे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स पे उसके इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो जरा रेडी हो जाए ना फाइट करने के लिए। आपने स्क्रिप्ट लिखना है, आप अल्लाह ने आपसे बुक लिखवानी है आपकी, जो विच यू विल टेल टू योर जनरेशंस। कल को अपने बच्चों को नहीं बताना कि बेटा मैं भी इस सिचुएशन में आया था, हाउ डिड आई फाइट इट, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट, हाउ डिड आई डील विद द टॉक्सिक पीपल, मैंने क्या किया था, मैं किस तरह से निकला था, मैंने कैसे फाइट किया था। अगर आप गिव अप कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, जनरेशन को क्या सिखाएंगे। और मर्दों से खास तौर पे आपको कव्वाम बनाया अल्लाह ने। अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आप डिमोटिवेटेड होके बैठ जाएंगे तो फिर आपके घर वालों का क्या होगा। आप तो लीडर हैं घर के, इसलिए लीड फ्रॉम द फ्रंट। मर्द बने मर्द और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद दूर नहीं है। फाइन्ना माल उसरी युसरा इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक तंगी के साथ, डिफिकल्टी के साथ आसानी है। बेशक तंगी के साथ, डिफिकल्टी के साथ आसानी है। एक तंगी के साथ दो आसानियां हैं। ये इस आयत की जो है वो तफसीर में आता है कि अगर डिफिकल्टी एक है तो दो आसानियां इंशाल्लाह उसके साथ आएंगी। हर चीज का पेयर है, हर मसले का हल मौजूद है अगर आप हल पे आने वाले बने। और लेट से किसी मसले का हल आपको नजर ही नहीं आ रहा तो सब्र कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, विर्द करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की मदद पकड़ें। ओके और देयर इज अ वे आउट। अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन है उससे निकलने की कोशिश करें तो यस देयर आर मेनी सॉल्यूशंस व्हिच यू कैन गो टू। माय पॉइंट इज कि शैतान को डिप्रेस बिलीवर बहुत पसंद है। इसलिए जब वो देखेगा ना कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे डिप्रेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर मज़ीद हमले करेगा वो, फिर मज़ीद आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं। जब आपका लेंस ही वो बन गया दैट द वर्ल्ड इज़ अ डार्क प्लेस एंड एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी, और मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। जब नाशुक्री का लेंस पहनेंगे, नाउमीदी का लेंस पहनेंगे तो हर जगह डार्कनेस और हर जगह अंधेरा नजर आएगा, हर जगह सैडनेस नजर आएगी। वही बात है ना कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको नजर आता है। तो ये मेरी एक जनरल एडवाइस है। ओके अभी मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ नहीं आया, ये मेरी एक जनरल एडवाइस है दुखों से डील करने के हवाले से, और इस हवाले से कि हर चीज़ को डिप्रेशन ना कहा करें। शैतान को ये बात बहुत पसंद आएगी।